दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 पर आपका स्वागत है। चलिए देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, शहर कस्बों, जिलों, प्रदेशों, मजरा टोलों की खबरों की ओर रुख करते हैं। आज 21 अगस्त 2024 दिन बुधवार की मुख्य ब्रेकिंग खबरें। जी हाँ, लेटरल एंट्री केंद्र के पत्र के बाद यूपीएससी ने 3 दिन में भर्ती रद्द की, आरक्षण नहीं तो एंट्री नहीं। इस पर अजमेर 32 साल बाद इंसाफ, 100 लड़कियों से दुष्कर्म में 6 को उम्र कैद। जी हाँ दोस्तों, अजमेर के 32 साल पुराने और देश के सबसे बड़े अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड में विशेष न्यायालय ने 6 और दोषियों की उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये सभी 1992 में मामला सामने आने के बाद लंबे अरसे से फरार चल रहे थे। इस कांड के 18 आरोपी सम्मिलित थे। 4 आरोपियों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। 4 अन्य को सजा सुप्रीम कोर्ट ने घटाकर 10 साल कर दी थी। अब रिहा कर चुके एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली। 2 आरोपियों ने कुकर्म कर केस चला। 1 आरोपी फरार है। इस केस में 104 गवाहियां हुई। 3 पीड़िता बयान पर डटी रहीं। आरोपियों के वकीलों ने तर्क दिया कि उम्र कैद के बजाय 7 साल की सजा दें, क्योंकि ये 3 से 8 साल जेल में रह चुके हैं। लेकिन जज ने कहा कि आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक पीड़िताओं को फंसाया, दुष्कर्म किया और फोटो सर्वे करने की धमकी दी, लेकिन सहेलियों को भी शिकार बनाया, इसलिए नरमी उचित नहीं है। ये मामला कॉलेज की लड़कियों से सामूहिक दुष्कर्म, अश्लील तस्वीरें वायरल हुई तो 6 लड़कियों ने जान दे दी थी। साल 92 में अजमेर की 100 से ज़्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म, उनकी अश्लील फोटो सार्वजनिक होने पर तहलका मचा था। मास्टरमाइंड एक अजमेर यूथ कांग्रेस का तत्कालीन उपाध्यक्ष नसीफ चिश्ती और संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती भी था। उन्होंने बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके साथ कुकर्म किया, तस्वीरें खींची, फिर उसे ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म ले गए और दुष्कर्म किया, उसकी भी तस्वीरें खींची। इस पर लड़की को ब्लैकमेल कर तमाम लड़कियों को बुलाया और दुष्कर्म के लिए आरोपियों ने सभी रील प्रिंट आउट और के लिए कलर लैब पर दी थी। वहाँ फोटो देख लैब कर्मचारियों की नीयत बिगड़ गई, प्रिंट विसर्जन कर दिए। इस वजह से 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों, देश में लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 से 4 साल की बच्चियों से स्कूल में दुष्कर्म, भीड़ ने ट्रेन रोकी। दोस्तों, हो क्या रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं, इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। चलते हैं मुंबई से सटे ठाणे जिले के बादलपुर में केजी की 3 और 4 साल की 2 बच्चियों में से एक निजी स्कूल में यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद हजारों की भीड़ रेलवे ट्रैक पर उतर आई। भीड़ ने सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बाद बादलपुर स्टेशन पर प्रदर्शन किया। कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन पहुंचे कि परंतु लौटना पड़ा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी गठित की। यौन शोषण का केस दर्ज करने से 12 घंटे तक टलते रहे। बादलपुर थाने के महिला पुलिस निरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। घटना 12 और 13 अगस्त की बताई जा रही है। आदर्श स्कूल में 23 साल की स्लीपर अक्षय शिंदे ने दोनों बच्चियों का यौन शोषण किया था। बच्चियों ने उसी दिन घर पर जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट बोला, बदलाव के लिए एक देश और दुष्कर्म का इंतजार नहीं कर सकता। शीर्ष कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स बनाई, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा रोकने के सुझाव। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म हत्याकांड में स्वतः संज्ञान लेते हुए मंगलवार को सुनवाई की। CJI DY चंद्रचूड़ की पीठ ने इस बर्बर कांड के बाद लापरवाही को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा और मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में सुरक्षा में कमी पर चिंता जाहिर की। देश बदलाव के लिए एक और दुष्कर्म हत्या का इंतजार नहीं करता। CJI ने कहा, मामला हाई कोर्ट में होने के बावजूद हमने इसलिए संज्ञान लिया क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता का हादसा पर नहीं बल्कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रमाणीकृत मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि हम एक अच्छी तरह जानते हैं कि इन सभी स्टन और रेजिडेंट डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं। दोस्तों, रुख करते हैं मध्य प्रदेश के एक घटना निकलकर छतरपुर से सामने आ रही है। छतरपुर में भीषण दुर्घटना, चालक को झपकी आने के बाद हादसा, खड़े ट्रक से ऑटो टकराया, 1 साल की बच्ची पिता सहित 7 की मौत। मंडी, बच्ची का मुंडन कराने के लिए बागेश्वर धाम जा रहा था परिवार। जिला मुख्यालय में पन्ना रोड स्थित बागेश्वर धाम जाने के दौरान मंगलवार सुबह सड़क किनारे खड़े
ट्रक से तेज रफ्तार ऑटो टकरा गया। हादसे में मुंडल कराने जा रही 1 साल की बच्ची और उसके पिता सहित 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं ऑटो में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिविल लाइन पुलिस पर मौके पर पहुंची और सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाए। घायलों की हालत गंभीर होने पर ड्यूटी पर डॉक्टर ने सभी को ग्वालियर रेफर कर दिया। लखनऊ के 45 साल के जनार्दन यादव अपनी 1 साल की बेटी आशी, पत्नी संगीता, 10 साल की बेटी अनुष्का और 8 साल की बेटी अनुष्का के साथ ट्रेन से महोबा रेलवे स्टेशन पहुंचे ताकि वे बागेश्वर धाम पहुंच कर अपनी 1 वर्षीय बेटी आशी का मुंडन करा सकें। स्टेशन के बाहर से बागेश्वर धाम जाने के लिए ऑटो में सवार हुए। इस दौरान फर्रुखाबाद के मनु श्रीवास्तव, नन्ही श्रीवास्तव, लालू श्रीवास्तव, मोनू पिता राम, नरेश श्रीवास्तव, गोविंद श्रीवास्तव, बलरामपुर का हरीश और राम शनेही पिता भी ऑटो पर बैठ गए थे। ऑटो के 2 टुकड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, ऑटो में 13 लोग थे। नेशनल हाईवे 39 पर कदारी गांव के पास ऑटो चालक को झपकी आ गई। इससे ऑटो रोड किनारे सड़क पर खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में टकरा गया। दुर्घटना के दौरान वाहन की गति इतनी अधिक थी कि ऑटो के 2 टुकड़े हो गए। सभी यात्री उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ऑटो में सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जनार्दन यादव, 1 वर्षीय बच्ची आशी यादव, मनु श्रीवास्तव, नन्ही श्रीवास्तव, लालू श्रीवास्तव, गोविंद श्रीवास्तव। ऑटो चालक प्रेम नारायण कुशवाहा की मौके पर मौत हो गई है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की नगरीय निकायों के उन जनप्रतिनिधियों के लिए राहत और बहुत बड़ी खबर। कल मोहन कैबिनेट ने संशोधित करके उनके लिए दी गई सौगात है। नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अब 3 साल बाद ही अविश्वास प्रस्ताव भोपाल ले चल रहे हैं। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल के बजाय 3 साल की अवधि तय कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 तिहाई के बजाय 3 चौथाई बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। नगर पालिका अधिनियम की धारा 43 में संशोधन करके यह फैसला लिया गया है। भयावह सिक्किम में भूस्खलन से तीस्ता पर बना पावर स्टेशन तबाह है। गंगटोक सिक्किम के बालुतर में भारी भूस्खलन की चपेट में आकर एचपीसी के तीस्ता स्टेट 5 बांध पर 510 मेगावाट का पावर स्टेशन तबाह हो गया। हालांकि इलाके में लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से कुछ दिन पहले ही इसे खाली करवा लिया गया था। अक्टूबर 23 में एक हिमनद झील के फटने के बाद आई बाढ़ में पावर स्टेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इसके बाद से काम बंद कर दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आए। उन्होंने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। मुझे 5 दिन आराम करने के लिए कहा गया, इसलिए मैं कुछ समय तक किसी से नहीं मिल पाऊंगा, क्षमा करें। इससे पहले भी उन्हें कोरोना हुआ है। दोस्तों, लगता है कोरोना वायरस अभी देश और विदेश से जा नहीं पाया है। जम्मू कश्मीर 24 सीटों के लिए अधिसूचना जारी। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी हो गई। इसमें अनंतनाग, शोपियां, कुलमार्ग, रामबन, किश्तवाड़ व डोडा जिले की 24 सीटों पर 18 सितंबर को वोटिंग होनी है। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद यहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उदयपुर राजस्थान ले चलते हैं। छावनी बना अस्पताल, बाजार बंद। शहर में यात्री वाहनों की एंट्री बंद। वाहन से राखी बंधवाने के 1 घंटे बाद चाकूबाजी में घायल छात्र ने दम तोड़ा। 4 दिन पहले स्कूल में चाकूबाजी से घायल हुए छात्र ने सोमवार दोपहर 3 बजे अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद दम तोड़ दिया है। जैसलमेर में अब तक रिकॉर्ड 24 इंच बारिश। थर्मल सोलर प्लांट डूबे। 200 mm के आसपास होती थी बारिश। 2022 में 350 mm हुई। मानसून में जैसलमेर तरबतर है। बरसात में शम पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। अब तक यहाँ करीब 24 इंच बारिश हो चुकी है। रक्षाबंधन पर देवीपुरा में व्यंगल था। 112 घायल,
जख्मों को मनाने में मां का आशीर्वाद। नैनीताल उत्तराखंड के अल्मोड़ा से तकरीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर विश्व प्रसिद्ध देवीपुरा का मंदिर। यहाँ प्राचीन काल से बगवल खेली जाती है। रक्षाबंधन के दिन यहाँ बगवल खेलने की प्रथा थी। इसमें एक दूसरे को फलों और पत्थरों से मारा जाता है। लाखों लोगों की मौजूदगी में होने वाली बगवल में 4 खामों पंचायत रावल बावड़िया और में अलावा 7 कोई योद्धा फरों के साथ हिस्सा लेते रहे हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं ग्लैमर की दुनिया में। आज बात करेंगे राखी के समझाने के बाद। अमिताभ ने शाइन की थी फिल्म कभी कभी। फिल्म के स्टार कास्ट का पूरा परिवार इस दौरान कश्मीर में रहा था। 1975 में शूट हुई थी फिल्म कभी कभी। इसमें अमिताभ बच्चन और राखी गुलजार नजर आ रहे हैं। यश चोपड़ा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। कभी कभी में यश चोपड़ा राखी के साथ अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को शाइन करना चाहते थे। राखी तो जैसे तैसे मान गई, लेकिन जब अमिताभ को पता चला कि उन्हें स्क्रीन पर राखी के साथ रोमांस करना है तो उन्होंने फिल्म ठुकरा दी। दरअसल अमिताभ बच्चन और राखी करीबी दोस्त थे। राखी उन्हें लंबू कहती थी और अमिताभ उन्हें दीदी। ऐसे में वो दीदी मानने वाली राखी के साथ रोमांस कैसे करते। जब ये बात राखी को पता चली तो उन्होंने समझाते हुए कहा, हम कलाकार हैं, हमारी रियल लाइफ से काफ़ी अलग होती है। राखी के समझाने पर अमिताभ बच्चन मान गए। फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने पर राखी अमिताभ की जोड़ी भी हिट हो गई। दोनों साथ में कश्मे वादे, त्रिशूल और काला पत्थर जैसी कई फिल्मों में साथ नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग कश्मीर में की गई थी। फिल्म के स्टार कास्ट का पूरा परिवार इस दौरान कश्मीर में रहा था। ये फिल्म यश चोपड़ा के बेहतरीन अनुभव वाली फिल्म थी। इस फिल्म से पहले अमिताभ की इमेज एग्री यंग मैन वाली थी, लेकिन इस फिल्म की सक्सेस के बाद उन्हें रोमांटिक हीरो के लिए भी कास्ट किया जाने लगा था। दोस्तों, कभी कभी के नगमे आज भी अपनी लोकप्रियता के पायदान पर तहलका मचाए रहते हैं। दोस्तों, रुख करते हैं हीरो और मंदिरों की नगरी कही जाने वाली पन्ना की ओर। पन्ना में आम जनता के हित में सजगता के साथ विभागीय दायित्वों का निर्वहन करें। अधिकारी कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई टीएल बैठक में अधिकारियों को दिए गए आवश्यक निर्देश। कलेक्टर सुरेश कुमार ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में टीएल बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों के निराकरण सहित शासन की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही वर्तमान में संचालित राजस्व महाअभियान 2.0 की गतिविधियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को महाअभियान के शेष 10 दिवसों में गंभीरतापूर्वक दायित्वों का निर्वहन कर अपेक्षित प्रगति लाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य भी विभागीय समीक्षा की गई। इस टीएल बैठक में जिले के तमाम अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं पर की चर्चा। पहाड़ी खेड़ा रेस्ट हाउस में जनप्रतिनिधियों ने मिल बैठकर क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में चर्चा की। देवेंद्र नगर बांध में किया श्रवणी उपक्रम संस्कार। श्रवण शुक्ल पूर्णिमा को देवेंद्र नगर के समीप स्थित बांध जलाशय की तलहटी में सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही श्रवणी उपक्रम का संपादन आचार्य पंडित सभापति शुक्ला पूर्व प्राचार्य की अध्यक्षता में किया गया। उत्साह के साथ मनाया गया कजलिया पर्व। जिले भर में एक दूसरे को कजलियां देकर बढ़ाया भाईचारा। ठीक रक्षाबंधन के दूसरे दिन कजलिया पर्व बुंदेलखंड सहित समूचे मध्य प्रदेश में लोक परंपराओं एवं हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। लोग सांग ढलते ही जैसे कजलियों का जलाशयों में तर्पण या विसर्जन के उपरांत लोग अपने घरों में कजलियां लेकर पहुंचे और बड़ी बूढ़ों से आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही बड़ों ने छोटों को आशीर्वाद देते हुए जे लई बे दई कहकर उनके कानों में आशीर्वचन के तौर पर
उनको आशीष दिया। कजलियों का त्योहार गांव में आज भी धूमधाम एवं परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। कांग्रेसियों ने मनाई सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। देश में सूचना क्रांति के जनक युग दृष्टा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई। इस दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कड़ी में पन्ना जिला मुख्यालय में जिला कांग्रेस कमेटी तथा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय जिला चिकित्सालय के सामने कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही यह कार्यक्रम अमानगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में आयोजित किया गया, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भभूष सिंह राजपूत एवं उनके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने राजीव जी को याद करते हुए उन्हें सूचना एवं क्रांति का जनक बताया था। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में पहुंचकर मरीजों को राजीव जी की याद में फलों का वितरण किया गया। दोस्तों, हम अब रुख करते हैं ज्वाला माता की नगरी कही जाने वाली अमानगंज की ओर। अमानगंज में मंगलवार की साप्ताहिक बाजार के दौरान जो अफरा तफरी रहती है वह देखने और सुनने के लायक रहती है। सड़कें जाम रहती हैं। सड़क पर इस कदर ट्रैफिक यातायात जाम रहता है कि गुनौर सड़क की पटरी पर सड़क किनारे लग रहे मंगलवारी बाजार से यातायात तो अवरुद्ध होता ही, साथ ही इमरजेंसी में अगर कोई जा रहा है तो उसको भी मिनटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मंगलवार के दिन इस सड़क किनारे जाम नहीं लगने पाए। वहीं सड़कों पर उड़ रही धूल की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। साथ ही इन दिनों सावन के महीने में पड़ रही तेज़ गर्मी, उमस भरी गर्मी, पसीने से तरबतर होते लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। वहीं वर्षा जन्य बीमारी, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम का प्रकोप बढ़ा हुआ है। चिकित्सकों एवं प्राइवेट झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। झोला छाप डॉक्टर इसका बड़ी व्यापक पैमाने से फ़ायदा उठा रहे हैं। सो दोस्तों, यह थे न्यूज़ 9 लांचर हिंदी न्यूज़ पर आज के मुख्य एवं प्रादेशिक, देशिक, जिले और कस्बे के समाचारों की श्रृंखला। दोस्तों, इजाज़त दीजिए। हमें देखते रहें, सुनते रहें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें।